हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और इस सुबह के पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सारे दुखों को, समस्याओं को, परेशानी को, कष्टों को प्रभु से कहें। वह हमारे सारे दुखों को, समस्याओं को, परेशानी को हमारे जीवन से दूर करेगा, क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 60 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके विलाप के दिन को, दुख के दिन को सदा के लिए समाप्त कर देगा। प्रभु पर विश्वास और भरोसा सदा सर्वदा बनाए रखे। वह आपको अच्छा मार्ग दिखाएगा, आपके दुखों को आज सुख में बदल देगा, आपको शांति देगा, हर कलेश कलह को आपके जीवन से प्रभु यीशु आज मिटा देगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने सारे दुखों को उनसे कहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी सुनेगा और हमारे जीवन को सुख, शांति, आराम से, आनंद से भर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा है, जब हम यूहन्ना 16 अध्याय के 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें। नम्र दिल होकर, दीनता के साथ अपने सर को उसके पावन और पवित्र चरणों में झुकाकर इस सुंदर सुबह के समय में उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, अपने मन को, अपने सारे ध्यान को उनकी ओर लगाएं। वह आपके दुख को आज सुख और आनंद में बदल देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निराश ना हो, आप दुखी ना हो, क्योंकि जब हम अय्यूब 36 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है। हालेलुया। अगर आप दुखी हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, अगर आप सुख में भी हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, अगर आप अनेक प्रकार के समस्याओं में घिरे हुए हैं तो भी प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वही
हमारे जीवन के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई और बहनों। उसकी दया से, उसकी करुणा से ही हम प्रतिदिन उसकी ओर से नई नई आशीषें पाते हैं और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और अपने मन को, अपने ध्यान को प्रार्थना की ओर लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद ओ जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं हे जग के मालिक। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस सुंदर सुबह के समय में लेकर आया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें पूरी रात संभाल कर रखा और इस सुबह के समय में लेकर आया हमारे जीवन में। हालेलुया। एक और नया दिन जोड़ा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पराक्रमी परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं सामर्थी परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू सबके ऊपर दया करने वाला दयालु है। तू सबके ऊपर करुणा करने वाला करुणा निधि है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तू दयावंत है प्रभु जी, सबके जीवन में प्रभुता करने वाला, सबके ऊपर उद्धार करने वाला, सबके ऊपर अपनी हाथ बढ़ाकर सुख, शांति और समृद्धि देने वाला यहोवा परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू धीरजवंत है पिता, तू शांति देने वाला, शांति का दाता है, मुक्ति देने वाला, मुक्ति का दाता है और सबके जीवन में पिता अद्भुत और अनोखा कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू दीन दुखियों को उसके दुखों से छुड़ाने वाला है प्रभु जी। दीन दुखी लोगों पर तरस खाने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। संकट के समय में हर संकट से, हर समस्याओं से बाहर निकालने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हे प्यारे पिता, हम आपको संपूर्ण हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, तू भवसागर से बाहर निकालने वाला तू है। हमारे जीवन के हर एक शोक को, हमारे जीवन के हर एक विलाप को आनंद में बदलने वाला यहोवा परमेश्वर तू है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी जय हो हे प्रभु यीशु, आपकी जय हो हे पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपकी जय हो हे पिता परमेश्वर, आपकी जय हो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर। आपकी जय हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग इस सुबह के समय में हालेलुया, इस सुबह के पावन बेला में हालेलुया इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर दया कर
अनुग्रह कर, कृपा कर और अपनी भलाई इनके जीवन में प्रकट कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में भलाई के कामों को कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी शोक है प्रभु जी, विलाप है प्रभु जी, दुख है प्रभु जी, समस्या है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से हर एक शोक, हर एक विलाप, हर एक दुख, हर एक समस्या दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 31 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं प्यारे पिता, तो इसमें लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हे परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों का सुधि ले, इनके कष्ट को आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के ऊपर करुणा करके इनके जीवन में आनंद प्रदान कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग कष्ट में हैं, जो लोग दर्द और पीड़ा में हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, संकट और कलेश में है प्रभु जी, मुसीबत में है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक कष्ट, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, संकट, कलेश और मुसीबत यीशु के नाम से डांटते हैं दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, तू इनको छुड़ा ले हर एक दुख से, हर एक समस्या से, हर आने वाली हालेलुया परेशानी से छुड़ा लीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता, बल्कि तू सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के ऊपर प्रभुता कर दे प्रभु जी। इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दे, इनके जीवन के दुखों को सुख में बदल दे, इनके जीवन में सुख, शांति, आराम, चैन और आनंद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर इनके घर में कलह होगा, अगर इनके घर में कलेश होगा, अगर इनके घर में झगड़ा लड़ाई होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके घर से कलह, कलेश, झगड़ा लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 88 अध्याय के 9 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुधुला गई है। हे यहोवा, मैं लगातार तुझको पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। हालेलुया। है परमेश्वर, जो भी ये लोग दुख भोग रहे हैं प्रभु जी, दुख में पड़े हैं प्रभु जी, रोग में पड़े हैं प्रभु जी, बीमारी में पड़े हैं प्रभु जी, चिंता में पड़े हैं प्रभु जी, टेंशन में पड़े हैं प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं हर एक दुख, हर एक चिंता, टेंशन इनके जीवन से दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे प्यारे पिता, हे जग के मालिक, हे हमारा स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू इनके जीवन के निराशा को हालेलुया आशा में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के हालेलुया सारे अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोग गरीबी में हैं, जो लोग अनेक प्रकार के विपत्तियों में पड़े हुए हैं, जिनके जीवन में दुर्बलताएं हैं प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से हर एक गरीबी, हर एक विपत्तियां, हर एक दुर्बलताएं दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि जब हम पिता भजन संगीता 119 अध्याय के 50 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। है परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा इनको जीवन दे, अपने वचन के द्वारा इनके जीवन में शांति दे, सुख दे, आशीष दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने वचन के अनुसार इनको हर बीमारी से छुटकारा दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मन के बेचैनी को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन भाई बहनों के जीवन में आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, शारीरिक थकान है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके जीवन से आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी, शारीरिक दुख, मानसिक तनाव, शारीरिक थकान यीशु के नाम से डांटते हैं, दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको चांगा भाला कीजिए प्रभु जी, छुटकारा दीजिए प्रभु जी, इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 119 अध्याय के 107 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला है। परमेश्वर, इनके दुखों के दिन को इनके जीवन से समाप्त कर प्रभु जी, इनके जीवन में सुख दे प्रभु जी, इनके जीवन के दुखों को आनंद में बदल दे, इनके जीवन के दुखों को शांति में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी दाहिने हाथ में सदा सर्वदा छिपा कर रखिए परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक हालेलुया 32 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हे परमेश्वर, यह जहाँ कहीं भी जाए प्रभु जी, यह निश्चिंत रहने पाए परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। मार्गों में तो इनका सहायता मदद करना प्रभु जी, इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर करना, हर एक घबराहट बेचैनी को इनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु जी, हर एक उलझनों को इनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ पिता, इनके लिए इनके ऊपर सदा करुणा का वर्षा कीजिए प्रभु जी। शारीरिक दुख से इनको छुटकारा दीजिए, काम क्रोध और बोझ से इनको छुटकारा दीजिए, इनके खाली झोली को भर दीजिए प्रभु जी। शारीरिक बीमारी से इनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वेदों का वेद है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस प्रार्थना के द्वारा मेरे भाई बहन के जीवन में सुख आने पाए, शांति आने पाए, आराम आने पाए, चैन आने पाए, आनंद आने पाए, खुशियाँ आने पाए, बरकत आने पाए और इनके शरीर के सारे दुख से इनको छुटकारा मिलने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जिस प्रकार आपने हालेलुया इनको पूरी रात संभाल कर रखे प्रभु जी, उसी प्रकार हे प्यारे पिता, हे जग के मालिक, हे करुणा निधि, तू इनको पूरा दिन संभाल कर रखना, मार्गों में सहायता मदद करना, हर दुर्घटनाओं से बचा कर रखना, इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके हर एक कामों को, इनके हर एक योजनाओं को संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ हालेलुया इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर, इनके घर के ऊपर, इनके कामों के
ऊपर बना कर रखना। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।